नहीं 25, यानी पहली संख्या को और दूसरी संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे सामने आ जाएगा 25 आ जाएगा। और कहा गया एचसीएफ और एलसीएम भी हमारे सामने दिए गए, ठीक है। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, तो हम उसी से काफी सारी बातें बच्चों निकालेंगे, क्योंकि हमने आपको ये सिखाया कि जब एलसीएम की बात करते हो तो उसके अंदर में एक एचसीएफ भी छुपा होता है, एक एक्स भी छुपा होता है और एक वाई भी छुपा होता है। तो एलसीएम आपका कितना है 105 है, ये आपका कितना है तो 3 है, ठीक है। 3 से कितनी बार में गुणा करोगे तो 35 बार में, 3 से कितनी बार में 35 बार में, बस इस 35 को तोड़ दो, 2 को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 2 को प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, तो 5 और 7, तो 5 और मेरे भाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों वहां पे तो कहा गया सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके उल्टे का योग, तो पहली बात सीधा तो पता कर ले, तो पहली बात यहाँ पर कहा गया सम ऑफ टू नंबर 25, उनको जोड़ने में 25 आना चाहिए, तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है, तो पहली संख्या हमारी हो गई मेरे भाई यहाँ पर 15 हो गई, और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसमें गड़बड़ है, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पर जो है ना सम ऑफ नंबर 25 नहीं होगा, 3 से मेरे भाई 3 बार में, 3 से 5 बार में, ठीक है। तो 3 से 3 बार में 5 बार में 35, 5 और 7 से आएगा, 3 5 15 7 21। मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक टाइपो है, और वो टाइपो का मतलब होता है टाइपिंग एरर, और वो यहाँ पर एरर क्या है समझो, ठीक है। वो एरर यहाँ पर ये है कि इनका सम जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर 25 ना होकर 35 होगा। कितना होगा 35 होगा। मैं मेथड से भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो असल में यहाँ पर क्या है, फिर मैं आपको थोड़ा समझा दूं। इस सवाल को बनाने के दो तरीके हैं, एक जो क्वेश्चन को एग्जामिनर ने समझ करके बनाया उसके हिसाब से जो तुम्हारा उत्तर आएगा वो अलग होगा, और एक मेरे भाई जो मैं बताऊंगा मतलब जो होगा वो अलग होगा। बेसिकली क्वेश्चन में क्या था, जब ये क्वेश्चन पहली बार सेट किया गया था ना, तो क्वेश्चन को सेट करते वक्त मैं यहाँ पर साफ तौर पर ये बता दिया था कि ये क्वेश्चन ही गलत है। जैसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन में एग्जैक्ट मैं बताऊं, क्वेश्चन में एग्जैक्ट यहाँ पर 25 ही दिया गया है। अब मैं बताता हूँ मेरे भाई 25 देने का पर्पस क्या है, 25 का मतलब ये सवाल ही अपने आप में गलत है। अगर वो संख्याएं आपस में इंटीजर है तो ये क्वेश्चन गलत है, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा, और नंबर मिलेगा तो फायदा उठाएंगे। अब मैं आपको सवाल को दो तरीके से बताता हूं, इसलिए मैंने कहा बड़ा जरूरी है। पहला बात यहाँ पर कहा गया कि यूफल 35 लेकर के बनाओगे, तो 35 लेकर बनाओगे तो मेरे भाई जोड़ करके 35 बनेगा, यूफल का 36 बनेगा, तब जाकर मेरे भाई की बात बनेगी। तो ये वो पहली संख्या दूसरी संख्या जोड़ने में 36 आ रहा है, तो कहा गया इनका उल्टा करके बताओ, तो उल्टा करके बताओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको कहोगे 1/15 और इसको कहोगे 1/21 है। फिर उसके बाद में तुम्हारे सामने 21 कम 21 15 कम 15 और डिवाइड बाय यहाँ 15 × 21 हो जाएगा। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 36/15 × कितना हो जाएगा 21। 3 से काटोगे 12 बार में, 3 से काटोगे 5 बार में, 3 से काटोगे 4 बार में, 3 से काटोगे 7 बार में, तो बेसिकली 7 हो जाएगा 35, ठीक है। 4/35 हमारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, मुझे पता है क्योंकि मैंने सवाल में बदल दिया, ठीक है। तो अगर हम एकदम एग्जैक्ट जो एक्चुअल चीज होती है उसके हिसाब से हम जाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, ये 4/35 हमारा निकल कर आएगा। मुझे 3 से 12 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, इतनी बार में ये। बट आप बोलोगे नहीं सर हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप चल करके हमें बताइए, मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूं। फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ऐसे नहीं जाना होगा, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा लॉजिक से काम करना होगा। तुम्हें क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द टू नंबर, यानी यहाँ पर पहली वाली संख्या है उसका उल्टा करना है तुम्हें, और जो दूसरी वाली संख्या उसका भी उल्टा करके जोड़ना है। तो जब हम इसको ऐसे करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि 1/x में हम 1/y को जोड़ते हैं, तो इसका मतलब होता है y × 1 y हो जाता है और x × 1 x हो जाता है, और नीचे में इनका प्रोडक्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर दूसरा इंटू ये दूसरा हो जाएगा, ये हमारे इसमें इतना हो जाएगा और नीचे में इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है, क्वेश्चन में ये डेटा तो ऑलरेडी दिया गया, यानी हमारा तो कोई रूल नहीं रहा, कोई मेहनत नहीं रहा, और वो क्या दिया गया, तो दोनों संख्याओं को जोड़ने में 25 आता है। लो भैया जोड़ने में कितना आता है, तो मेरे भाई जोड़ने में 25 आता है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। और दोनों का गुना, तो जैसे हमें पता है कि दो संख्याओं का जो गुना होता है वो बराबर होता है एचसीएफ × एलसीएम के, तो इनके गुना की जगह पर हम एचसीएफ × एलसीएम लिख देंगे, यानी 3 × यहाँ पर 105 लिख देंगे। 5 से हम काटेंगे 5 बार में और 5 से काटेंगे 21 बार में, तो बेसिकली हमारे सामने 5/63 हो जाएगा, और 5/63 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। तो जिस सोच के साथ में एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को बनाया था तो वो हमारा यहाँ पर ये सोच है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं, अगर आप संख्याओं को इस तरीके से बनाने की चेष्टा कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि संख्या आपकी बट्टे में थी, इंटीजर तो नहीं थी, ठीक है। अगर आप इंटीजर हो सकती थी तो फिर वहां पर सम 25 ना होकर सम 36 होना चाहिए था, तब जाकर होगा। तो मैंने दोनों संभावनाएं बता दिया, ये गहरी वाली बातें भी आपको बता दी कि हाँ ये गणित का लेवल है, इस तरीके से समझना पड़ेगा आपको। वेरी इंपॉर्टेंट जो बार-बार आता है, संख्याएं निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल सकते हो संख्याओं की वैल्यू पर जरूरत नहीं है। मैंने मान ली कि भैया दो संख्याएं हैं a और b, ये मान ली सकते हैं, ठीक है। तो इनका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/a 1/b, ये आएगा। आपसे क्या पूछा, संख्याओं के रेसिप्रोकल का योग, ये हो जाएगा। यहां से एलसीएम आ जाएगा ab, ऊपर क्या हो जाएगा b + a। अब आप एक बात बताइए, संख्याओं का योग तो दिया हुआ है 50, ये a + b संख्याओं का योग भी तो है, ये दिया हुआ है 50। फिर ab क्या है, संख्याओं की गुणा, और संख्याओं की गुणा हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है, ठीक है भैया। यहाँ पे दो संख्याओं का, यहाँ पे ना टाइप मिस्टेक है, ये उल्टा लिख दिया, यहाँ पे दो संख्याओं का एलसीएम 180 होगा पहले और बाद में एचसीएफ 5, ये दिया ना। तो यहाँ पे संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ 180 गुणा 5 आ जाएगा, तो 0 से 0 कट गया 5 से, तो क्या आंसर 1/18 सवाल का आंसर है ऑप्शन।